अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद नईम हैदर नकवी, टीवी पॉइंट के साथ। मेरे हमरा कारी अब्दुल अलीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वो आपको मस्जिदों के आइमा के मसाइल के बारे में बताएंगे कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बताएं आप अपनी मस्जिदों के बारे में, आइमा के जो हैं मसाइल, ताकि उन पर हुकूमत अमल करती भी है कि या नहीं करती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शाह साहब, ये मसला आपने बहुत अच्छा किया, शेयर किया। इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट तमाम शोबाजात की फ़िक्र कर रही है, तमाम महकमे को चला रही है, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि मसाजिद और मसाजिद के आइम्मा, उनके मुतालिक सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो मुसलमान भाई नमाज पीछे पढ़ते हैं, और ख़ुसूसन मसाजिद की कमेटियाँ जो मसाजिद के निज़ाम को चला रही हैं, वो किसी उसूल के तहत, किसी कानून के तहत या हमदर्दी खैर ख्वाही के साथ ये निज़ाम नहीं चला रहे। मेरी सारी ज़िंदगी इमामत में गुजरी है। मस्जिद की इमामत करवाता रहा हूँ, बच्चे भी माशाअल्लाह इसी शोबे में हैं। तो अक्सर देखा गया है कि आइमा मसाजिद को आज के दौर में गुलाम समझा जा रहा है, नौकर समझा जा रहा है। हालांकि हमारे दीन इस्लाम में आइमा मसाजिद का एक मकाम है और मसाजिद की भी एक अज़मत है, अहमियत है। वो शाइरुल्लाह में है मसाजिद, और मसाजिद के अंदर जो इमाम है माशाअल्लाह वो दीन इस्लाम के आलिम होते हैं। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के इल्म के वारिस होते हैं, कुरान पाक के हाफिज होते हैं और बाशरा होते हैं। और हमारे दीन इस्लाम में जो बहुत बड़ी इबादत है नमाज, उसकी अदायगी के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये है कि मैं बड़े इलाकों की बात तो नहीं करता, डिफेंस है, गुलबर्ग है या बड़े इलाके हैं, लेकिन अक्सरियत के साथ जो देहातों में मसाजिद हैं, हमारे गांव जो हैं, या महल्ले की मसाजिद हैं, कॉलोनियों की मसाजिद हैं, इन मसाजिद में तमाम आइमा बेचारे परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुजाहिदे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी कोई तनख्वाहें नहीं हैं, कोई सहूलियात नहीं हैं। और एक और लम्हा फ़िक्रिया कि जो कमेटियाँ बनी हुई हैं उनमें ग्रुप बंदी है, और अक्सर अल्लाह माफ़ करे जितनी कमेटियाँ हैं उनके सदर हैं, ख़जानची हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, वो बाशरा नहीं, वो दीन इस्लाम का इल्म बिल्कुल नहीं जानते। और अक्सर तो ये भी देखा गया है कि कई कई हफ्ते वो मस्जिद में भी नहीं आते। हाँ, जब कोई चंदे की बात होती है, ये जुमे का चंदा जोड़ी फिरता है या ईद की, तो उस मौके पर वो आ जाते हैं और चंदा गिनते हैं, चंदे पर कब्जा करते हैं, और जहाँ चंदा लगाना होता है वहीं नहीं लगाते। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहूँगा, दुखी दर्द के साथ ये लफ्ज़ कहूँगा कि सांप बनकर बैठे होते हैं। और ग्रुप बंदी है, इमाम बेचारा क्या करे, एक ग्रुप की बात नहीं मानता, दूसरा ग्रुप उसको निकाल देता है, दूसरा ग्रुप अपना इमाम रखता है, वो दूसरों की नहीं मानता, दूसरा ग्रुप निकाल देता है। आजकल यही चल रहा है। और ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि रातों रात इमाम को आर्डर किया जाता है कि बस रातों रात चुप करके अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 14,000 तनख्वाह है, इसके अलावा कोई सहूलियात नहीं है। मस्जिद में कहीं कोने में कोई जगह है तो वहाँ मकान बना दिया जाता है, वो भी बहुत कम मसाजिद के अंदर। तो ये हमारे आइमा मसाजिद के मसाइल हैं जो परेशान कुन हैं। हमारे आइमा मसाजिद अक्सर देखा है कि उन बेचारों का किचन का खर्च भी पूरा नहीं होता, और उनके बच्चे बेचारे सहूलियात ना होने की वजह से और ख़र्चा ना होने की वजह से उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। दूसरे शोबाजात में महकमे में बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे आइमा मसाजिद, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। और बल्कि ये भी देखा गया है कि आइमा मसाजिद बेचारे लस्सी चटनी
اور روکھی سوکھی کھا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں. غمی شادی پر وہ بیچارے کئی سال اپنے وطن گھر میں نہیں جاتے، بڑے مشکلات میں، بڑے مجاہدے میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی اس سلسلے میں قانون بنائے، کوئی اصول بنائے، بلکہ جو کمیٹیاں ہیں ان کے متعلق اصول بنایا جائے کہ وہ باشرح ہوں اور ائمہ مساجد کا خیال کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ائمہ مساجد کو غلام نہ سمجھیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہیں کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، سہولیات بڑھائیں. اور گورنمنٹ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں اگر تاریخ اٹھائی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شعبے اور محکمے جاری فرمائے. ڈاک کا محکمہ ہے، فوج کا ہے، پولیس کا ہے، اور جیل کے بہت سارے محکمہ آپ نے تنخواہیں مقرر کی. اس کے ساتھ آپ نے مساجد کی تعمیر کا شعبہ بھی بنایا، اور اس میں ائمہ مساجد کی تنخواہیں، مؤذن کی تنخواہ، جو قرآن پاک پڑھاتے تھے، معلمین، مدرسین، ان کی تنخواہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے شعبہ جات میں بڑے بڑے افسر تھے، سپہ سالار بھی، جرنیل بھی، ان کی تنخواہیں بھی تھیں. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ جو تنخواہ مقرر کی وہ ائمہ مساجد کی مقرر کی، مؤذن کی مقرر کی، اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والے مدرسین کی مقرر کی. جبکہ آج ہماری گورنمنٹ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، بلکہ بجٹ کا موقع آتا ہے، نظام بنایا جاتا ہے، لاکھوں اربوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ دوسرے شعبہ جات میں لگائے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن ائمہ مساجد کے لیے کوئی سہولت نہیں، کوئی بجٹ نہیں ہے. اس سلسلے میں نمازیوں سے بھی اور کمیٹیوں سے بھی اور خصوصاً گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ علماء اور ائمہ مساجد کی ان مشکلات میں وہ ساتھ دیں، توجہ دیں، اور اس کے لیے کوئی قانون بنائیں اور اس پر عمل کیا جائے اور ائمہ مساجد کو ان کا حق دیا جائے. تو ناظرین، میں نے آپ کو تمام وہ باتیں سنوائیں جو مساجد کے ائمہ کے بارے میں، جن کے وہ مسائل جو تھے قاری عبدالعلیم صاحب آپ کو بتا رہے تھے. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کی باتوں پر عمل کرے تاکہ ان کو کوئی ریلیف دیا جا سکے. ناظرین، میرے ہمراہ قاری عبدالعلیم صاحب کی باتیں آپ نے سنی جو کہ مسجد کے ائمہ کے بارے میں تھیں. لہٰذا میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کے مسائل کو توجہ سے سنیں اور حل کریں تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے. میں ٹی وی پوائنٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.